Hello everyone, welcome to Quest for Learning. Today I will talk about narration, which is also called direct and indirect speech, an important topic in English grammar. What is narration? Narration means storytelling, description, describe an event. कुछ भी आप नरेट कर सकते हैं. नरेशन वर्णन करना है किसी चीज का. नरेशन इज आल्सो कॉल्ड direct and indirect speech. So the act of reporting or narrating someone's word is called narration. अब दो तरीके हैं किसी की बात को नरेट करने के. Two ways of expressing or repeating the words of a speaker. दो तरह से आप स्पीकर की बात को बता सकते हैं. One direct way, second indirect. अगर आप स्पीकर की बात को ज्यों का त्यों जैसे किसी ने शब्द कहे हैं आपने वैसे ही बता दिए और उनको इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखा. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. इट मीन्स टू एक्सप्रेस समवन्स वर्ड एज इट इज. इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. व्हेन वी एक्सप्रेस समवन वर्ड्स इन आवर ओन वर्ड्स इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. जब आपने स्पीकर के शब्दों को अपने तरीके से एक्सप्रेस किया वो हुआ इनडायरेक्ट स्पीच. सेंटेंस देखिए. राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई शैल गो टू द पार्क टुडे. राम सेड टू मी रिपोर्टिंग स्पीच है. आई शैल गो टू द पार्क टुडे जो स्पीकर ने शब्द कहे हैं रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के बीच में है. राम आपके पास रिपोर्टर है. सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब मी ऑब्जेक्ट फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुए हैं. ये आपके पास आ गई डायरेक्ट स्पीच. सेकंड सेंटेंस देखिए. ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम टायर्ड. अब पहले में राम ने कहा मैं पार्क जाऊंगा. दूसरे में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है. ही सेड उसने कहा आई एम टायर्ड. आई एम टायर्ड मीन्स मैं थक गया हूं. थर्ड देखिए. ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट माई ब्रदर इज बिजी नाउ. उसने कहा मेरा भाई अभी व्यस्त है. अब इनकी इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है. इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगी देखना है आपने. राम आपके पास सब्जेक्ट है और सेड टू आपका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम टोल्ड में बदल जाएगा. राम टोल्ड मी. प्रोनाउन आपका क्या है. रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड है चेंज इनटू टोल्ड आपका बदल गया. और उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमर्स हटाने हैं. इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव्ड और इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के आपने क्या लगाया कंजंक्शन दैट. दैट लग गई. उसके बाद आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है आई चेंज इनटू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपके पास क्या है राम. राम में बदल गया ही में आ गया. फिर उसके बाद आपका क्या है ही के बाद आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है शैल गो वो चेंज हो जाएगा वुड गो में. और टुडे है चेंज इनटू दैट डे. ये दैट डे में बदल जाएगा. आपकी इनडायरेक्ट स्पीच बनी राम टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू द पार्क दैट डे. दैट डे मीन्स मैंने बताया था कि वर्ड शोइंग नियरनेस विल चेंज इनटू वर्ड शोइंग डिस्टेंस. ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच बन गई. दैट लग के आपने अपने शब्दों में इसको एक्सप्रेस किया. अब आपका बना राम ने मुझे बताया कि वह पार्क जाएगा. की लग गया. सेकंड है उसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी ही सेड दैट ही वाज टायर्ड. इसमें सेड ही रहेगा ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद. उसने कहा कि वह थका हुआ था. थर्ड देखिए. He said that his brother was busy then. उसने कहा उसका भाई तब व्यस्त था. ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हुई. ऐसे आपने बनानी है. पॉइंट्स टू रिमेंबर रिगार्डिंग डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन बनाते इसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है. डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच इज पुट विद एन इन्वर्टेड कॉमास. डायरेक्ट स्पीच में आपने देखना है कि जो
रिपोर्टेड स्पीच है, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर हैं वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के बीच में ही रखे जाते हैं। द सर्वेंट सेड, देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, द टी इज रेडी फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इसकी पहचान है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमास के बीच में ही होगी। दो पार्ट है, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। सेकंड आपने ध्यान रखना है, रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद कैपिटल लेटर। थर्ड, कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट द रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रिपोर्टिंग वर्ब। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट प्लेस्ड विद एन इन्वर्टेड कॉमास। इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमास इसमें हट जाते हैं। नो कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर सेड, सेड टोल्ड में बदल जाता है। इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए जाते हैं, कंजंक्शन दैट यूज की जाती है जो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ती है। द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाता है। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब प्रोनाउंस क्या है? सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द। अब संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा है, कोई चीज है, वस्तु है, संज्ञा है, कोई प्लेस है, संज्ञा है। तो बार बार उस व्यक्ति का नाम या उस जगह का नाम हम यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज करेंगे, आई, ही, शी, यू एटसेट्रा। तो प्रोनाउंस हैं तीन प्रकार के। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। आई सब्जेक्ट है, माई पोजेसिव केस, मी ऑब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट, अवर पोजेसिव केस, अस ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, you, your, you. You subject, your possessive case, you object. Third person pronouns, he, his, him, she, her, her, they, their, them. He subject, his possessive case, him object, she subject, her possessive case, her object, they subject, their possessive case, them object. अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम प्लेइंग चेस, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। आई सेड रिपोर्टिंग स्पीच है आपके पास, और सेकंड पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है, आई एम प्लेइंग चेस। आई आपके पास रिपोर्टर है रिपोर्टिंग स्पीच में, सेड रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को रिपोर्ट कर रहा है, ये बता रहा है, और जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स हैं वो रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसके प्रोनाउन जैसे आई है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इट विल चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी आई है, तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेंगे? आई सेड, कंजंक्शन इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगेगी, आई सेड दैट, आई ही रहेगा, आई एम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस, आई सेड दैट आई वाज प्लेइंग चेस। ये इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। सेकंड, यू सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम प्लेइंग चेस। अब you said that, I will change into subject, subject you है, that you के साथ वर लगेगा, that you were playing chess, you said that you were playing chess। ये आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आए जब आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाए, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदले। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यू हैव नॉट डन योर वर्क। फर्स्ट पार्ट आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड रिपोर्टेड
वर्ब, जो एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर हैं। फर्स्ट में आपके पास ही रिपोर्टर है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा जब इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। अगर यहाँ पे सेज होता तो टेल्स आना था, इनडायरेक्ट में विल से होता विल टेल आना था। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी नहीं बदलता है। ही टोल्ड हिम आ जाएगा, यू सेकंड पर्सन है, विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हिम है, हिम का ही सब्जेक्ट आएगा, ही टोल्ड हिम दैट ही। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, हैड नॉट में बदल जाएगा, ही टोल्ड हिम दैट ही हैड नॉट डन हिज वर्क आ जाएगा, योर वर्क का हिज वर्क। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई सेड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यू हैव नॉट डन योर वर्क, आई टोल्ड देम कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट दे हैड नॉट डन देयर वर्क, योर वर्क की जगह देयर वर्क आ जाएगा क्योंकि देम है, देम का पॉजेसिव केस देयर आएगा, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग वर्ब, आपने देखना है अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टर स्पीच के सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन में बदलेंगे, मीन्स सब्जेक्ट में बदलेंगे। सेंटेंस देखिए, रमन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेकंड पर्सन सब्जेक्ट में बदल जाएगा, कैसे? रमन सेड दैट, यू विल चेंज इनटू फर्स्ट पर्सन, एक्सेप्शन है ये। रमन सेड दैट आई वाज वेस्टिंग माई टाइम, फर्स्ट पर्सन मीन्स सब्जेक्ट में बदल गया। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आर नॉट चेंज्ड, दे विल रिमेन अनचेंज्ड। एग्जाम्पल देखिए, आई सेड टू हिम comma inverted comma start, Ravi is a good boy, full stop, inverted commas close. In direct speech, I told him that Ravi was a good boy. एक बात ध्यान रखनी है, जितने भी नाउन्स हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में ही आते हैं। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस। रूल 1, if the reporting verb is in the present or future tense, the tense of verb in the reporter speech is not changed. अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। एग्जाम्पल देखिए, मोहन सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम कमिंग। और रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। मोहन सेज, अगर सेज के बाद ऑब्जेक्ट होता तो सेज टेल्स में बदल जाना था, ऑब्जेक्ट नहीं है, सेज का सेज ही रहेगा। मोहन सेज दैट, आई विल चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मोहन है, ही आएगा। मोहन सेज दैट ही इज कमिंग, ये इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। सेकंड, सीमा सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, सोनाली वर्क्स हार्ड। इनडायरेक्ट स्पीच, सीमा सेज दैट सोनाली वर्क्स हार्ड। कोई चेंज नहीं है रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में। थर्ड है, द टीचर विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, द बॉय वाज डल। इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर विल से दैट द बॉय वाज डल। यू विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई डिड माई ड्यूटी। इनडायरेक्ट स्पीच, you will say that you did your duty. She says comma inverted comma start, I shall inform him full stop inverted commas close. She says that she will inform him. Here I end the first part of direct and indirect speech. See you next video. Till then, goodbye.